अस्सलाम वालेकुम। मैं बलूचिस्तान में रहती हूँ और मैं एक आया हूँ जहाँ डिलीवरी होती मैं चली जाती, यानी मुझे बुलाकर ले जाते अपने साथ। एक रात ऐसे ही मैं सोने की तैयारी करती हूँ तो मेरे गेट पर दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मैं ज़्यादा परेशान तो नहीं होती क्योंकि अक्सर रात के टाइम ऐसे ही पहर होती थी लोगों की दस्तक। मैं जाके दरवाजे पर देखती हूँ, लड़का खड़ा होता है। वो कहता है मेरे वाइफ की डिलीवरी करनी है, को मतलब डिलीवरी का वक्त आ गया है। तो मैं अंदर से चादर ओढ़ के आती हूँ, उसके साथ चलने लगती हूँ। हमारा जो गांव है वो तकरीबन 5-6 ही 7 घर होते थे उस वक्त। मैं उसके साथ चलने लगती हूँ। मैं देखती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता से हमारा जो गांव है वो ख़त्म हो रहा है और हम जंगल की ओर चलते जा रहे हैं। मैं कहती हूँ पता नहीं क्या, जंगल तो शुरू हो गया है, एक आखिर रहता कहाँ है। आगे जाते जाते जंगल के अंदर हम और भी जा रहे थे। मैं उससे कहती हूँ कि आपका घर कहाँ है। वो कहता है बस थोड़ी सी आगे। उस टाइम चोरी वगैरह तो खैर अगवाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इंसान को डर लगता है, वो भी रात के पहर में अकेली अनजान आदमी के साथ। मैं जैसे ही आगे चलती हूँ तो मुझे एक रेड कलर की बल्ब दूर से नज़र आती है। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि वाकई यहाँ घर तो है। मैं जैसे ही थोड़ी नज़दीक जाती हूँ तो एक छोटा सा मकान बना होता है और अब मैं थोड़े कदम तेज़ कर लेती हूँ कि वाकई हाँ यहाँ पर कुछ तो है। मैं जैसे ही चलने लगती हूँ, आगे जब दरवाज़ा खोलती हूँ मैं देखती हूँ हाँ वाकई इसकी वाइफ डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैं उससे सारे सामान वगैरह का पूछ के दरवाज़ा बंद करके उसकी डिलीवरी करती हूँ। जैसे ही डिलीवरी होती है, उसका लड़का होता है, मैं उसके हाथ में उसका बेबी दे देती हूँ। वो मेरा शुक्र अदा करता है और जैसे ही मैं जा रही होती हूँ वो कहता है कि अपना जो है दुपट्टा आगे करो। मैं अपना दुपट्टा आगे करती हूँ तो नीम के पत्ते मुझे दे देता है हाथ में। मैं हैरान होती हूँ कि नीम के पत्ते। फिर मैं सोचती हूँ कि शायद इनके पास और कुछ नहीं है देने के लिए, खाली हाथ मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं उन नीम के पत्ते पकड़कर निकल जाती हूँ। जैसे ही मैं आगे रास्ते पहुँचती हूँ, जंगल को पार करके थोड़ा सा बचा होता है हमारे गांव में, वहीं पर ही मैं ये सारे पत्ते फेंक मैं इन पत्तों को गिरा देती हूँ और अपने घर जाके आराम से सो जाती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे दुपट्टे में एक सोने का सिक्का है। मैं सोचती हूँ ये कहाँ से आया, फिर मेरी जहन डायरेक्ट रात के वाक़ये पर जाती है। मैं सोचती हूँ मतलब वो नीम के पत्ते सोने थे। फिर मैं कहती हूँ अगर ये नीम के पत्ते सोने थे तो वो इंसान तो नहीं हो सकते। फिर मैं जाती हूँ जहाँ पर मैंने पत्ते गिराए हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। मैं वो पूरे रास्ते जाती जाती हूँ, रात का वक्त होता है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कहाँ है। मैं पूरे रास्ते देखती हूँ लेकिन वहाँ पर ना तो नीम के पत्ते होते हैं और ना ही सोने की अशर्फियाँ। फिर मुझे लगता है जो मेरे नसीब में थे वो मुझे मिल गए और वो दोबारा से अपने जो सिक्के थे वो अपने पास दोबारा ले चल गए। फिर मैं अपनी एक ही सोने का सिक्का लेके दोबारा घर चली जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि वो मतलब एक जिन ज़ात थे और वो जिन की फैमिली थी और जिसकी डिलीवरी करने में गई थी वो एक जिन ज़ादा का बेटा था। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसी हॉरर रियल स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अपना बहुत सारे ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।